ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके। ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक जंग में तबाह होने वाले तैयारों में 10 रैपिड स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं, जबकि 6 अमेरिकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा, जो तबाह होने वाले 16 अमेरिकी जहाज़ों के अलावा हैं। टेक्नोलॉजी की जंग में अमेरिकी गुरूर को खाक में मिला दिया। पासदारान इनकलाब ने दुनिया के सबसे जदीद जंगी तैयारे F-35 को निशाना बना डाला। खुद अमेरिका ने भी मान लिया कि F-35 तैयारे को ईरान ने निशाना बनाया। ईरान ने पूरी दुनिया के जंगी माहिरीन को हैरत में मुब्तला कर दिया। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी अमरीकी और इजरायली हमले में शहीद हो गए। मशरिक़ वस्ता में भड़कने वाली जंग के शोलों में शिद्दत आ गई। तेहरान एक बार फिर फ़ज़ाई हमलों की जद में है। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने अली मोहम्मद नाइनी की शहादत की तस्दीक कर दी है। अमरीका और इसराइल की वहशियाना बमबारी से मशरिक़ी तेहरान और सूबा किरमान में धमाके सुने गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि फोर्सेस ने ईरान में मिसाइल प्लांट पर हमला किया, कराज मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया। इसराइल की ईद पर भी दहशतगर्दी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ना पढ़ने दी। इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिले से रोकने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की और लाठी चार्ज किया। इसराइली हुक्काम की जानिब से मस्जिद अक्सा कंपाउंड बंद कर दिया गया। ईद पर भी इबादत पर पाबंदियां बरकरार रखीं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने नमाजियों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। कई अफराद मुतासिर। मुक़द्दस मकाम पर कशीदगी खत्ते में मज़ीद तसादुम का सबब बन सकती है। इसराइली पुलिस ने मस्जिद के दाखिली रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी और नमाजियों को अंदर दाखिल होने से रोका, जिसके बायस सैकड़ों फ़लस्तीनियों को पुराने शहर के बाहर नमाज ईद अदा करनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1967 के बाद पहली बार रमज़ान के अख्ताम पर मस्जिद अक्सा को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया और फ़लस्तीनियों को नमाज अदा करने से रोक दिया गया। ईरान का इजरायली शहर हैफा की ऑयल रिफाइनरी पर हमला। पहली बार मल्टी वॉर हेड नसरुल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद हैफा की मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुनक़ता हो गई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल में अजदूद और हैफा की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया गया, जिनमें खैबर शिकन, इमाद और हाज कासिम मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। पासदारान इनकलाब ने एक बयान में कहा कि पड़ोसी ममालिक की तवानाई तनसीबात को निशाना नहीं बनाना चाहते थे। ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले के बाद अमरीकी कंपनियों से जुड़ी तनसीबात को निशाना बनाने पर मजबूर हुए। जंग हमलावरों की मुकम्मल शिकस्त और हथियार डालने तक जारी रहेगी। कुवैती सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक मना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर मुतअद्दिद ड्रोन हमले हुए, जिसके बायस रिफाइनरी के बाज़ हिस्सों में आग लग गई। सऊदी हुकाम के मुताबिक रियाज की तरफ आने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। एक मिसाइल का टुकड़ा रियाज के जुनूब में ऑयल रिफाइनरी के करीब गिरा, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम तबाह करने के अमरीकी और इसराइली दावों की तरदीद। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमारी मिसाइल सनत की कारकर्दगी के हवाले से कोई तशवीश नहीं। तेहरान अभी मिसाइल और ड्रोन्स तैयार कर रहा है। हम जंगी हालात में भी मिसाइल तैयार कर रहे हैं। ज़खायर जमा करने में भी कोई ख़ास मसला दरपेश नहीं। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि F-35 तैयारा अमेरिका के नाकाबिल शिकस्त होने की अलामत था। ईरानी दिफाई निज़ाम ने पहली बार इस नाकाबिल शिकस्त को शिकस्त दी। ये लम्हा एक निज़ाम के टूटने और बिखरने की अलामत बन गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि सहूनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशत गर्दी पर मबनी है। खबरदार किया कि अगर आलमी बरादरी इस बहरान के खिलाफ मजबूती से खड़ी न हुई तो इस शोले की आग बहुत से लोगों को जला देगी। ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत और शहीद रहनुमा के कत्ल में जो कुछ हुआ,
वो बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया तरीका है जो दुनिया के कानूनी निज़ाम को तबाह कर देगा। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि हमने अपनी गैर फ़ौजी तनसीबात पर इजरायली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुज़ाहरा किया है। तहम्मुल का मुज़ाहरा कशीदगी में कमी की दरख्वास्तों पर किया गया। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में हुए नुकसानात का अज़ाला लाजमी शर्त होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार दे दिया। कहा, ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निमट रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में ऑयल और गैस तनसीबात पर हमले के बाद दुनिया भर में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $119 फ़ी बैरल तक जाकर $106 फ़ी बैरल तक पहुँच गया। WTI की कीमत $93 से ज़ायद हो गई। यूरोप और बरतानिया में गैस की कीमतों में इजाफा देखा गया। मगरबी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में गैस की कीमतों में 35% तक इजाफा देखा जा रहा है। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी इजाज़त का भारतीय प्रोपेगेंडा। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी इजाज़त से मुतालिक भारतीय दावों को बेबुनियाद करार देते हुए भारतीय मीडिया ने हुकूमती पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों ने मुल्क को तवानाई बहरान के दहाने पर ला खड़ा किया। अवामी गुस्सा कम करने के लिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत मीडिया के जरिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि ईरानी जहाज़ों के लिए किसी जामिया इंतजाम का फुकदान है। मोदी हुकूमत की जानिब से ईरानी तेल की दरामदात महदूद करने और चाबहार बंदरगाह मनसूबे में शिराकत कम करने के फैसलों ने ईरान के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। तज्जियाकारों के मुताबिक भारत और इसराइल के बढ़ते हुए ताल्लुकात के बाद ईरान भारत को मौजूदा कशीदगी में गैर जानिबदार नहीं समझता। कानून नाफिज करने वालों की बड़ी कार्रवाई। कराची में रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। CTD ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। ताल्लुक भारतीय एजेंसी रॉ से है। DIG CTD गुलाम असफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलजिमान से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। मुलजिमान रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुँचाने में मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों ने लहरी बलूचिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की। जितने भी नेटवर्क हैं वो पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट होते हैं। चंद माह के दौरान शिकारपुर और जैकबाबाद में 6 धमाके किए गए। धमाकों में रेलवे ट्रैक और ट्रेन की बोगियों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। तमाम हमलों की जिम्मेदारी अक़ल अदम तंजीम बलोच रिपब्लिकन गार्ड ने कबूल की। गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश कई कार्रवाइयों का इंकशाफ किया। दहशतगर्द बचने के लिए फैमिली के साथ बारूदी मवाद की तरसील करते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।